डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही वायु की गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान का से जुड़ी हुई जानकारी भी देते हैं। तो आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। कहीं कहीं भारी बारिश के आसार जम्मू कश्मीर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई यहां पर दिख रही है। कोंकण गोवा का रुख कर लेते हैं। कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने के आसार कोंकण गोवा में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें गुजरात की तो यहां पर भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार देश के कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, उन पर नजर डालेंगे। और जैसा कि इस वक्त आप मानचित्र में देख रहे हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। जैसे कि उत्तर भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहां पर कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती है। और इसके साथ ही गुजरात, कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं पर बारिश और कहीं कहीं पर तेज हवाएं चलने के आसार यहां पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के जो बाकी हिस्से हैं यहां के लिए किसी तरह की चेतावनी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जी, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, उन पर नजर डालेंगे। और उत्तर भारत पर सबसे पहले नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। तो इसके साथ ही पंजाब और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बरसात की संभावना है। लेकिन हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा जो है यहां पर फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश के लिहाज से यहां पर मौसम साफ बना रहेगा। अब जान लेते हैं पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का क्या हाल रहेगा। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो या फिर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहां पर फिलहाल बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी हिस्सा है दक्षिण भारत का, यहां पर बारिश नहीं होगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा हो या फिर उत्तरी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसके अलावा जो मध्य भारत और पश्चिम भारत का हिस्सा है यहां पर भी बारिश की संभावना बनती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ या फिर कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं तो यहां पर भी फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम बिल्कुल साफ यहां पर बना रहेगा। आगे बढ़ते बता दें आपको पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। तो अरुणाचल प्रदेश और असम में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर बारिश हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही केरल और तमिलनाडु में भी बादल बरसे हैं। तो खासतौर पर पिछले 24 घंटों के दौरान देश के ये ही हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज हुई है। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में देंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
என் பாலிசி என் கையில். मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। देखते हैं वो कौन से इलाके हैं जहां पर तापमान में इस वक्त बदलाव नजर आ रहा है सामान्य की तुलना में। और ऐसे में तापमान का हाल सेगमेंट में हम सबसे पहले जानेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और साथ ही दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में गिरावट इन इलाकों में दिख रही है। इसके अलावा रुक कर एक गांगे पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पर भी सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रहा। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी गिरावट दिख रही है न्यूनतम तापमान में। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर तापमान रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो तापमान है न्यूनतम तापमान उसमें कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान मापा गया है। जी हाँ, तो आपको बताया हमने कि न्यूनतम तापमान में किस तरह से उतार चढ़ाव देश के कुछ हिस्सों में चल रहा है। गुजरात की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में इजाफा यहाँ पर दिखा है। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं पंजाब के आदमपुर की, जहां पर न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। अब जान लेते हैं कि अधिकतम तापमान में किस तरह का बदलाव दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल का हाल। यहाँ पर विपरीत स्थिति है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि दिन के तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज किया गया। अब जान लेते हैं क्या स्थिति नजर आ रही है असम, मेघालय में। तो यहाँ पर दिन के तापमान में गिरावट है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ पर अधिकतम तापमान रहा। अब आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कोंकण गोवा के बारे में। यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी इजाफा दिख रहा है अधिकतम तापमान में। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में मापा गया है। इसके साथ ही केरल के कन्नूर में 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। जी हाँ, तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति किन क्षेत्रों में रही। अब देश के तमाम अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। तो देश भर के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया और मौसम खबर में आगे बात करेंगे हम वायु की गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा,
कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। 3 फरवरी बेबी गर्ल, 4 फरवरी एक बेबी बॉय, 5 फरवरी 2 बेबी गर्ल। बधाई हो, ये लिस्ट तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। काजल, रीमा, सीमा, देवी, इस लिस्ट में भी लड़कियों के नाम बढ़ते जा रहे हैं। यस सर। स्मृति, यस सर। शालिनी, यस सर। सब आगे आ जाए। लिस्ट तो ये भी लंबी होती जा रही है। ये लंबी लिस्ट हमसे विकसित भारत बनने का अंतर छोटा कर रही है। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। विकास में बेटियों की भागीदारी की बधाई। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा कैसी है आइए आपको बता दें। दिल्ली की बात करें तो 209 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़े खराब की श्रेणी में ये अब आ चुका है। वहीं पुणे का रुख करें तो 147 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। 99 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा मुंबई की इस वक्त कही जा सकती है। तो कोलकाता में भी 91 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त कोलकाता शहर में भी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं तो 170 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त लखनऊ की हवा है। वहीं पटना में 220 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी इस वक्त थोड़ी खराब की स्थिति में है। हैदराबाद में 100 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा कह सकते हैं इस वक्त हैदराबाद शहर की। वहीं पर रुक करें अहमदाबाद का तो यहाँ पर 192 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर अहमदाबाद की हवा है। और बेंगलुरु में 115 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये भी संतोषजनक की श्रेणी में आता है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में किस तरह से हवा की गुणवत्ता इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान पर। जी हाँ, पर्यटक स्थलों पर जाना चाहते हैं तो 4 दिनों का मौसम आइए बता दें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरू करते हैं तो यहाँ पर हल्की बारिश या फिर बर्फबारी भी आपको मिल सकती है। देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ रहा है। अगर बर्फबारी देखना चाहते हैं तो गुलमर्ग का प्लान बना सकते हैं। तापमान यहाँ पर अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 0.3 जो है तापमान वो बना रहेगा और 0.2 के आसपास बना रहेगा। साथ ही यहाँ पे आने वाले 4 दिनों के दौरान बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं। सोमवार को बारिश हो सकती है और इसके साथ ही 16 से 2 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को तापमान में गिरावट के साथ 14 से 2 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छा सकते हैं। बुधवार को यहाँ भी बर्फबारी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 14 से 2 के बीच तापमान रहेगा। तो गुरुवार को तापमान में फिर गिरावट आएगी, 12 से 1 के बीच तापमान रहेगा, साथ ही बारिश भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तराखंड के भीमताल की क्या स्थिति रहने वाली है। सोमवार मंगलवार को यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसके साथ ही बुधवार गुरुवार को देखें तो हल्के बादल छाने के आसार यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। और तापमान देखें तो तापमान में बढ़ोतरी जो है वो नजर आ रही है। 20.4 से 6.1 के बीच जहाँ तापमान रहेगा सोमवार को, तो ये बढ़ते बढ़ते 23.3 से 8.2 के बीच तक पहुंच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्या हाल रहने वाला है। सोमवार को बारिश होने वाली है, 15 से 6 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन बढ़ोतरी तापमान में हो सकती है और 16 से 7 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही हल्के बादल भी छा सकते हैं। बुधवार गुरुवार को फिर से गरज के साथ बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान तो 6 से 7 के आसपास न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहेगा। तापमान में लगातार गिरावट आ सकती है। अब जान लेते हैं ओडिशा के पुरी का हाल। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में देखें तो हल्का सा उतार चढ़ाव है। 34 से 22 के बीच तापमान है सोमवार को, तो अगले दिन ये तापमान बरकरार रहेगा। लेकिन बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी के साथ 36 से 26 के बीच ये स्थिति रहेगी और गुरुवार को फिर से तापमान में गिरावट और 34 से 26 के बीच यहाँ पर तापमान का हाल रहेगा। अधिकतम तापमान में खासतौर पर उतार चढ़ाव का हाल रहेगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात करें तो सोमवार मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो
24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। वहीं बुधवार गुरुवार को तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन इसके साथ ही बारिश की संभावना यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। जी हाँ, तो बुधवार गुरुवार को यहाँ पर बारिश हो सकते हैं और सोमवार मंगलवार की बात करें तो हल्के बादल छाने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। इसके साथ ही अब जानेंगे केरल के कोट्टायम में क्या स्थिति होने वाली है। तो सोमवार को यहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं। 35 से 26 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन इसके साथ ही बारिश की स्थितियां नजर आ रही है। बुधवार गुरुवार को भी यहाँ पर बारिश के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है। यानी कि न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं गुजरात के भुज की बात करें तो यहाँ पर सोमवार मंगलवार और बुधवार को गर्म हवाएं चल सकती हैं। 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। तो वहीं पर न्यूनतम तापमान की बात करें तो सोमवार मंगलवार को 24, लेकिन उसके बाद बुधवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 20 डिग्री। गुरुवार को मौसम साफ रहेगा और 39 से 19 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तो तापमान में थोड़ा सा गिरावट आएगा, लेकिन 40 डिग्री अधिकतम तापमान, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के जोधपुर की अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा सोमवार मंगलवार और बुधवार को, और 36 डिग्री सेल्सियस गुरुवार को, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान देखें तो धीरे धीरे बढ़ोतरी यहाँ पर न्यूनतम तापमान में आती जाएगी। 18 से लेकर 20 तक गुरुवार तक आते आते ये पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 1-2 डिग्री जो है बढ़ने वाला है न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। हल्के बादल हालांकि चारों दिन यहाँ पर छाते हुए आपको मिल सकते हैं। तो राजस्थान के जोधपुर की भी हमने बात कर ली और जाना आपने कि किस तरह का मौसम यहाँ पर रह सकता है। तो लगातार सोमवार से गुरुवार के बीच यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादल छाते हुए आपको मिल सकते हैं और तापमान में बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। खासतौर पर अधिकतम तापमान लगातार एक सा बना रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और गुरुवार को जाके जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की महज गिरावट आ सकती है। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी। जहां पर सोमवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, तो अगले दिन 1 डिग्री बढ़ने के साथ 19 डिग्री, और उसके बाद बुधवार गुरुवार तक आते आते 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप प्लान बनाना चाहते हैं राजस्थान के जोधपुर का, तो जान लिया आपने कि किस तरह का मौसम यहाँ पर आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। तो पर्यटन पूर्वानुमान पर हमने नजर डाली और देखा आपने कि किस तरह से पर्यटक स्थलों का हाल रहने वाला है मौसम का आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मौसम के लिहाज से खेती किसानी की अगर बात करें तो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलें लगी हुई है। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां भी कई जगहों पर देखी जा रही है। तो ऐसे में मौसम फसलों की अवस्था के अनुसार जो कृषि कार्य हैं वो किसानों को करने चाहिए, तभी अच्छी फसल वो ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या सलाह है विशेषज्ञों की इस वक्त किसानों के लिए, और इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय रबी फसलों की कटाई पूरी करें और खेतों की तैयारी के साथ बाजरा, लोबिया, मूंग, भिंडी और ग्वार की बुवाई शुरू करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में रबी फसलों के भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह साफ कर निर्धारित नमी स्तर तक सुखाएं। यहीं इस समय मूंगफली और तिल की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिण सौराष्ट्र इलाके के किसानों को सलाह है कि वो इस समय मूंगफली की फसल में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें और खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई करें। इसके साथ ही यहां इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई की योजना बनाकर प्रमाणित बीज, उर्वरक और कीटनाशक की खरीद करें। वहीं दक्षिणी गुजरात में केले की फसल की उचित देखभाल के लिए मुख्य पौधे के आसपास से खरपतवार और रुकावटों को हटाएं। दक्षिणी गुजरात में ही आम के बागों में कीट और रोगों से बचाव के लिए नीम और नीलगिरी का धुआं प्रति हेक्टेयर 3 से 4 स्थानों पर करें। दक्षिणी गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गन्ने की फसल में ड्रिप सिंचाई के अलावा मल्चिंग करें। यहीं टमाटर और मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण के अलावा निराई गुड़ाई का काम पूरा करें।
गुजरात के भाल और तटीय क्षेत्र के किसानों को गर्मी की फसलों की बुवाई की योजना बनाकर अच्छे गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरकों की खरीद करने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर पश्चिम गुजरात में सरसों की परिपक्व फसल की कटाई करें, जबकि जीरे की फसल के लिए ये निर्देश दिया गया है कि बीजों का रंग बदलने के बाद ही कटाई शुरू करें। उत्तर पश्चिम गुजरात में ही भिंडी, ग्वार और लोबिया की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां बैंगन के पौधों की शाम के समय रोपाई करें। वहीं मध्य गुजरात में गेहूं, चने और सरसों की कटाई जल्द से जल्द कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों के जो किसान हैं वो इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में आपने जाना। कृषि विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर अगर आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आइए जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में आम के फलों को उष्ण लहर से बचाने हेतु कागज के थैलों से ढक दें तथा सिंचाई करें। बागवानी फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। देश के अलग अलग राज्यों में फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में। तमिलनाडु में यदि आम के पेड़ पर फूल आ गए हैं तो फल लगने की अवधि को बढ़ाने और फल लगने में देरी को रोकने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर 2% पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करें। पुदुचेरी में मूंग और उड़द में अधिक फूल आने और उपज को बढ़ाने हेतु बुवाई के 30 से 45 दिन के बाद 2% पंचगव्य या फिर DAP का छिड़काव करें। केरल में नए रोपे गए केले के बागानों के बीच में लोबिया, एमेरेंथस जैसी कम अवधि वाली फसलें उगाएं। तटीय कर्नाटक में मूंग, उड़द, लोबिया आदि की बुआई जारी रखें। बागवानी फसलों के बीच में हरी खाद वाली फसलें बोएं जो कि आच्छादन का काम करेंगी और जिससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी। आंतरिक कर्नाटक में शुष्क मौसम के चलते हुए रबी फसलों में सिंचाई की उचित व्यवस्था बनाए रखें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में परिपक्व मूंग और उड़द की कटाई करें। उत्तरी तेलंगाना में प्रचलित शुष्क मौसम की स्थिति में आम में हॉपर और थ्रिप्स जैसे कीटों के प्रकोप का अनुकूल है। बगीचों में कीटों की निगरानी करें और प्रकोप दिखने पर 0.3 मिलीमीटर इमिडाक्लोप्रिड और 1.5 ग्राम एसिफेट प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जहाँ तो कृषि विशेषज्ञ की परामर्श पर ज़रूर अमल करें। अच्छे उत्पादन के लिए ये बेहद ही ज़रूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल की बात करते हैं। गर्मियों का मौसम आने वाला है और ऐसे में खीरे की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की फसल खीरा है, जिसकी अगर उचित समय पर आप बुआई करेंगे तो सही समय पर आपको फसल मिल जाएगी और बाज़ार में अच्छे भाव भी मिलेंगे। बुआई से लेकर तुड़ाई तक फसल की हर अवस्था में फसल का अच्छे से ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही कीट और बीमारियों से बचाव ज़रूरी है। तो खीरे की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपको किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें।
अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो ये थी खीरे की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।